हे गाइस, वेलकम बैक। दिस इज़ माय लास्ट वीडियो एंड इस वीडियो में मैंने 10 पाइथन क्वेश्चंस कवर किए हैं। ये क्वेश्चंस दिखते तो सिंपल है, लेकिन आंसर करते वक्त हम गलती कर देते हैं क्योंकि ये क्वेश्चंस ट्रिकी होते हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, जाइए वो वीडियो देखिए। इस वीडियो में हम और 3 क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। गेस द आउटपुट टाइप के क्वेश्चंस है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। पहला क्वेश्चन है गेस द आउटपुट एंड दिस इज सिंपल पाइथन स्टेटमेंट। प्रिंट फंक्शन के अंदर लिखा है 10.0 फ्लोअर डिवीजन 3। बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को देखने के बाद तुरंत आंसर देंगे 3 बिकॉज इट इज फ्लोअर डिवीजन। बड़े बड़े ट्यूटोरियल्स में ऐसा बोला गया है कि फ्लोअर डिवीजन यानी इंटेजर डिवीजन, लेकिन ये 100% ट्रू नहीं है। अगर आप इसका आंसर 3 देंगे तो ये गलत आंसर है। इसका फ्लोअर डिवीजन 3 तो है, लेकिन वन ऑफ द आर्गुमेंट इज अ फ्लोट वैल्यू। एक भी आर्गुमेंट फ्लोट वैल्यू होता है तो रिजल्ट भी फ्लोट वैल्यू होता है। रिमेंबर दिस थिंग, ये पाइथन का प्रॉपर्टी है। सो द आंसर विल बी 3.0 एंड नॉट 3। चलिए फटाफट चेक करते हैं। 10.0 फ्लोअर डिवीजन 3 एंड द आंसर इज 3.0 क्योंकि पहला ऑपरेंड फ्लोट वैल्यू है। अब मैं 10 इंटेजर लिखता हूँ, फ्लोअर डिवीजन 3.0, सेकेंड ऑपरेंड मैंने फ्लोट वैल्यू दिया है एंड द आंसर इज फ्लोट वैल्यू। एक भी ऑपरेंड फ्लोट वैल्यू रहता है तो आंसर विल बी फ्लोट वैल्यू। ये क्यों किया जाता है? टू अवॉइड डेटा लॉस प्रॉब्लम। दूसरा क्वेश्चन है गेस द आउटपुट एंड दीज आर 2 पाइथन स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 में नम वेरिएबल को क्रिएट किया गया है एंड स्टेटमेंट 2 पे प्रिंट किया गया है नम का टाइप बाय यूजिंग टाइप फंक्शन। बहुत सारे लोग इसका आंसर देंगे कि ये प्रोग्राम एरर जनरेट करेगा बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। फर्स्ट, उनको एक्सपोनेंशियल का नॉलेज नहीं है एंड सेकंड, उनको ऐसा लगता है कि ये वेरिएबल है एंड ऐसा वेरिएबल हम क्रिएट नहीं कर सकते क्योंकि ये स्टार्ट होता है विद डिजिट। लेकिन ये प्रोग्राम एरर जनरेट नहीं करेगा एंड द करेक्ट आंसर इज आउटपुट विल बी क्लास फ्लोट। ये एक फ्लोटिंग वैल्यू है, ये एक एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन है एंड एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन पाइथन में फ्लोट के अंदर आता है। चलिए आइडियली पे समझा देता हूँ। डेटा वेरिएबल है एंड असाइन करता हूँ वैल्यू 2e3, एंटर करता हूँ एंड डेटा को प्रिंट करता हूँ। यू विल सी 2000। 2e3 का मतलब होता है 2 इंटू e यानी बेस 10 रेज टू 3। सो 2 इंटू 10 रेज टू 3 इट इज नथिंग बट 2 इंटू 1000 एंड द आंसर विल बी 2000। सो दिस कम्स अंडर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। सो यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट लगाया जाता है, इट इज 2000.0। ये जो पार्ट है 2 का पार्ट, लेट मी रब इट, इसे बोला जाता है मैंटिसा। ओके, ये जो 3 है इसे बोला जाता है एक्सपोनेंट। रिमेंबर दिस थिंग। एंड इस 10 को बोला जाता है बेस। आप यहाँ पे कैपिटल ई की जगह पर स्मॉल ई भी लिख सकते हैं। सो इफ आई राइट डेटा 1 इज 2 स्मॉल ई एंड 3 एंड डेटा 1 को प्रिंट करता हूँ, यू विल गेट द सेम आंसर। चलिए अब इसका टाइप चेक करते हैं। आई विल से टाइप ऑफ डेटा, फ्लोट वैल्यू मिलेगा क्लास फ्लोट। सो एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन है ये एंड ये फ्लोट डेटा टाइप के अंदर आता है। एक्सपोनेंशियल वैल्यूज का जनरली यूज किया जाता है टू रिप्रेजेंट्स वेरी स्मॉल वैल्यू और अ वेरी बिग वैल्यू। बिग वैल्यू यानी सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस। तीसरा क्वेश्चन है गेस द आउटपुट फॉर आई इन 765 लेस देन 1 प्रिंट आई। इस क्वेश्चन को देखने के बाद बहुत सारे लोग तुरंत आंसर देंगे कि इन्फिनाइट लूप ये जनरेट करेगा और आई की वैल्यू प्रिंट करेगा 765 टाइम्स। बहुत सारे आंसर्स दे सकते हैं जो कि गलत है। ये प्रोग्राम एरर जनरेट करेगा। इसे समझने के लिए हमें फॉर लूप का सिंटैक्स समझना पड़ेगा। चलिए समझते हैं फॉर लूप का सिंटैक्स। फॉर कीवर्ड जो रिप्रेजेंट करता है फॉर लूप, देन एक टेम्पररी वेरिएबल। सो दिस इज अ टेम्पररी वेरिएबल। आप यहाँ पे कोई भी वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। ये वेरिएबल होल्ड करता है एक एक वैल्यू फ्रॉम द इटरेबल। अब इटरेबल यानी क्या? कलेक्शन होता है मल्टीपल एलिमेंट्स का। लेट्स कंसिडर लिस्ट। मेरे पास एक कलेक्शन है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं एंड इन 3 एलिमेंट्स को मुझे विजिट करना है यानी इटरेट करना है, तो हम फॉर लूप का यूज करेंगे। फॉर लूप का यूज किया जाता है फॉर इटरेशन। इटरेशन यानी विजिटिंग मल्टीपल एटम्स। देन इन मेंबरशिप ऑपरेटर है एंड देन यहाँ पे लिखा जाता है इटरेबल जिसके ऊपर आप इटरेट करते हैं। यहाँ पे होगा कलेक्शन, कोई डेटा स्ट्रक्चर, बट यहाँ हमने क्या लिखा है? एक कंडीशन। सो दिस इज कंडीशन।
एंड अकॉर्डिंग टू द सिंटैक्स यहाँ पे इटरेबल होना चाहिए जिसके ऊपर आप इटरेट करना चाहते हैं, इसीलिए ये गलत है, आपको एरर देगा। अब लोग क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं? वाइल की वजह से। एक और लूप है वाइल लूप, वहां पे वाइल कीवर्ड के आगे लिखा होता है कंडीशन। ओके, इसकी वजह से वो कंफ्यूजन में जाते हैं। चलिए आइडियली शेल में इसे रन करते हैं। फॉर आई इन 765 इज लेस दैन 1 प्रिंट आई। आइडियली में अगर मल्टीपल लाइंस को एग्जीक्यूट करना है तो यूज अल्ट एंटर करता हूँ एंड यू विल सी टाइप एरर, बुल ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल। एक्चुअली ये बुलियन वैल्यू बन चुका है, ये कंडीशन है एंड ये कंडीशन इवेल्युएट होगी टू वन बुलियन वैल्यू। 765 इज लेस दैन 1 एंड इट इज आई थिंक फॉल्स। सो फॉल्स के ऊपर हम इटरेट कर रहे हैं जो कि इटरेबल नहीं है, एक इंडिविजुअल वैल्यू है। दैट्स वाई यू विल गेट टाइप एरर। आई होप आपको 3 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। विल सी यू नेक्स्ट टाइम।